सब्सक्राइब करो राजेश स्टडी पाठशाला को और पाओ इम्पोर्टेंट स्टडी वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे रस पार्ट 2। रस पार्ट फर्स्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हो जाओ, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ और नोट बनाना शुरू कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि रस के अंग, ठीक है। तो मैंने अभी तक रस के अंग में पढ़ा था संचारी भाव, अनुभाव और देखो उद्दीपन भाव, विभाव मतलब, और आलंबन विभाव एंड विभाव, ठीक है। देखो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और एक था अस्थाई भाव। तो भाई ये चार चीज हमने पढ़े थे, इनके अंग। तो अब हम पढ़ेंगे रस के भेद, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रस के भेद। तो फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद बारीकी बारीकी आराम से पार्ट बाय पार्ट में हम सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रस के भेद, यानी रस के भेद और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो उन्हें हम चलिए समझ लेते हैं। तो पहले नंबर पर आएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब साफ साफ यही बताता है कि जब नायिका और नायकी के बीच या तो प्रेम, बिछड़े हुए प्रेम को, या फिर उनके जो लगाव हैं उनके प्रेम को अधिसन बताया जाए, या फिर उन्हें व्याख्या किया जाए, या फिर पंक्ति में उसे उदाहरण रूप में बताया जाए, तो उसे हम श्रृंगार रस कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष के सहज आकर्षण है, स्त्री पुरुष के सहज रूप में विद्यमान रति नामक अस्थाई भाव, यानी कि इसमें जो अस्थाई भाव होगा वह रति होगा, एंड विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग में लेने योग्य होता है। जैसे आप देखोगे ना, तो अनुभूति के आधार पर, यानी श्रृंगार रस के अनुभूति के आधार पर इनके दो भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पाएगा संयोग रस एंड वियोग, सेकंड नंबर पाएगा वियोग रस। तो आप देखोगे, जब संयोग रस को देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो संयोग रस होगा तो उसमें सिंपली यही बताया जाएगा कि जब दो चीज़ें, यानी कि नायिका और नायिके जब एक साथ होकर प्रेम को बढ़ावा देते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोग रस। एंड वियोग रस का मतलब होता है कि जब कभी भी नायिका या फिर नायिका के बिछोड़ते हुए पल को यदि प्रेम के रूप में प्रकट किया जाए तो उसे हम वियोग श्रृंगार कहेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई एक भी टॉपिक मिस मत करना। यदि एक भी टॉपिक मिस करते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो संयोग रस है, ठीक है, तो संयोग जो रस है, तो पहले हम उसके उदाहरण को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके दिए गए पंक्ति के उदाहरण को समझेंगे, उसके बाद हम उसमें जानेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग हैं इन द एग्जाम्पल। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो उसके बाद हम वियोग श्रृंगार रस की बात करेंगे। तो पहले जब रेड बॉक्स में जो क्लोज है उसमें हम देखेंगे उदाहरण। तो वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज़ सुनाई देती है, और पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागते हुए वर्षा के आनंद ले रही है, और बादलों की गर्जना सुनकर चौकर प्रीतम के सीने में लग रही है। संयोग श्रृंगार का वर्णन दीजिए। देखिए, ये संयोग श्रृंगार का वर्णन देखिए, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि संयोग श्रृंगार रस में वही चीज़ होती है जब कभी भी कोई भी नायिका, ठीक है, कोई भी नायिका और नायकी कि जब सम्मेलन करती है, यानी कि जब वो अपने प्रेम को प्रकट करती है, ठीक है, साथ साथ प्रकट करती है, तो उसे हम कहते हैं संयोग रस, ठीक है, संयोग श्रृंगार रस। ओके, यानी आप देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल क्या है, तो आप देखोगे, पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहागन भूमि सुहाई, चमा बीजू बरसे जग सोना, दाद और मोर सबस सुठिलोना, जंग रंग राती प्रीतम संग जागी, गरजो गगन चौके उर लागी, शीतल बूंद उप चौपारा, हरियर सब देखत संसारा। इन किसका पंक्ति है, तो भाई ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो आप इसे रट लो या फिर रट लो क्या, आप इसे समझ लो। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि पद्मावती अपने प्रीतम के साथ वर्षा के समय आनंद ले रही है, ठीक है। तो यही साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे
इसके अंग के बारे में, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण अंग है। देखो अंग के लिए हमने इसका पार्ट फर्स्ट ही बना दिया था, उसमें आप देख सकते हो, उसमें साफ साफ बताया गया यहाँ पद्मावती रति प्रेम है, ठीक है। यहाँ पर अस्थाई भाव, यानी कि यहाँ पर अस्थाई भाव होता है रति। देखो जब भी श्रृंगार रस की बात की जाए तो वहाँ पर अस्थाई रस होगा, अस्थाई भाव होगा रस, ठीक, अस्थाई भाव होगा रति। ये साफ साफ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो आश्रय और आलम्बन, ठीक है। तो आश्रय यहाँ पर है रानी पद्मावती एंड आलम्बन है प्रीतम, ठीक है। बिजली चमकना, दादुर मोर का बोलना, ठीक है, और बादलों का गर्जना, ये सब क्या उद्दीपन है। यानी कि उद्दीपन का साफ साफ मतलब होता है कि वो बाहर से लिए गई चीज़ों को क्या करती है, अंदर और प्रकट करती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया। पार्ट फर्स्ट को बहुत ध्यान देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे चौकर सीने से लग जाना या यानी डरना, यानी चौकर सीने से लग जाना यानी कि डरना। डरना क्या है, एक प्रकार से संचारी भाव है। तो अब हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस की। तो अब हम टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे उसके डिफिनेशन, एंड सेकंड नंबर पर देखेंगे उसके एग्जाम्पल, एंड थर्ड नंबर देखेंगे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से अंग हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वियोग श्रृंगार रस को, जो कि श्रृंगार रस का पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ से बताया जाता है कि नायिका और नायिका के बिछोड़ने होते हुए जो प्रेम का रूप प्रकट होता है उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो फटाफट उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मनमोहन तय बिछुरु सब जो, ठीक है, तन आसुन सो सतत होती, हरिचंद्र जो प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाजी खोती है, दुख के दिन को भांति बीते विरमाही रंग सो संजोवती है, हम ही अपनी दशा जाने सखी नीसी सोती की दो रोती है। यह किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिचंद्र की, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर अस्थाई भाव जब भी श्रृंगार रस की बात की जाएगी यहाँ पर अस्थाई भाव रति होगी। मैंने पहले ही बता दिया, ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना। एंड यहाँ पर देखो आश्रय होंगे वीरहिड़ी नायिका एंड उसका प्रिय, यानी मनमोहन के प्रेम के बिछुड़ने पर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया बिछुरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिछुरी, तो बिछुरी यानी किसको कहा गया, मनमोहन को, यानी मनमोहन बिछुरा है, यानी कि वो किसका हो जाएगा, वो आलम्बन हो जाएगा। जिसके विषय में बात की जाए उसे आलम्बन कहते हैं। एंड जो बिछड़ा, जिसकी जो सोच कर परेशान है, यानी उसकी अपनी दुख प्रकट करती है, तो उसे हम कहेंगे आश्रय, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि विवाह मिलन के, यानी कि विवाह क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर विवाह है मिलन के सुखद दिन, तथा यहाँ पर देखो विवाह यानी यहाँ पर जो विवाह निकल रहा है वह क्या निकल रहा है कि जब मिलन के सुखद दिन, ठीक है। और संचारी भाव क्या है, भावपूर्ण मिलन की याद है, ठीक है। यहाँ पर दुख, यानी यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि वो जब उसे सोच रहे तो उसे दुख प्रकट हो रहा है, और दुख क्या है, एक संचारी भाव है। तो ये आप इसे याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे हास्य रस। तो हास्य रस क्या है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो हास्य रस हम इन ही चीज़ में पूरे कंप्लीट कर लेंगे, इतना ही चीज़ में हम हास्य रस को हंसी के रूप में समझ लेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे, पहले मैं बता देता हूँ हास्य रस क्या है। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, ठीक है, यानी कि हंसी से तालमेल हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे एग्जाम्पल देख सकते हो, किसी विचित्र व्यक्ति को देखोगे तो आपको हंसी आएगी। मान लो कोई भी विचित्र व्यक्ति वह आदि लंगड़ा का चल रहा है, तो उसे सब देख कर हंसने लगते हैं। बहुत लोग तो नहीं हंसेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हंसने लगते हैं। तो भाई हंसी वाली बात हो तो हास्य रस होगा ही। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि विचित्र वस्तु ये भी आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, विचित्र घबरा नहीं जाते हैं, यानी कि हमें देखकर हंसी आने लगती है। यानी विचित्र आकृति भी देखते हैं तो हंसी आती है, विचित्र वेशभूषा भी देखते हैं, असंगत क्रियाएं भी देखते हैं तो हमें हंसी आने लगती है। तो व्यवहार के आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है, यानी कि इन सारे किसी भी चित्र व्यक्ति वस्तु आकृति वेशभूषा संगत क्रियाएं विचार को जब देखकर जिस विनोद भाव का संचार भाव होता है उसे हम कहते हैं हास्य रस। तो अब हम पढ़ेंगे कि हास्य रस के कुछ एग्जाम्पल एंड उसके देखेंगे आलम्बन, आश्रय, विभाव, संचारी भाव, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। देखो भाई ये सब नहीं समझ में आ रहा है आलम्बन ये सब क्या है, आलम्बन ये सब तो पार्ट फर्स्ट के लिंक देख लो, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना उसे। तो अब आप बात करते हैं यहाँ विंध्याचल पर तपस्या करने वाले। देखो अब क्या है, बिंद के बासु उदासी सर्पोधारी निर्बिना मुनि महा दुखारे, यानी कि जो यहाँ पर विंध्याचल के जो तपस्या करने वाले लोग हैं
देखो, गौतम तिय तरे तुलसी सो कथा सुने, भय मुनिबंद सुखारे, घावे हैं शिला संचंद्रमुखी पर से प्रभु के पकंद तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करे, कानक के पग धारे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषिमुनि को आश्रय किया गया, राम को आलम्बन किया, क्योंकि राम के तपस्या के विंध्याचल पर लोग, विंध्याचल पे राम की तपस्या, राम लक्ष्मण की जहाँ रखा गया है, वहाँ मतलब जो जहाँ उनका पैर पक गया था, वहाँ को वह देख के वो अपने आप को हंसी। तो कभी कभी क्या होगा ना कि जब भी हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पर हंसी कहाँ आ रही है, लेकिन देखो भाई, जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि को आश्रय, राम को आलम्बन कहा गया, सिराओं के पत्थर बनने की खबर सुनकर विभाव और प्रसन्न होना, ये सब क्या है, इनके विवाह, ठीक है। और राम के वन आगमन, यानी कि इस टॉपिक को आप पढ़ लो, ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बेरल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।